कि विकास विकास विकास। आप बताइए आपने क्या विकास देखा उनका? हमारे घर के हमारा अपना कारखाना बंद हो गया, हमारे कारीगरों के काम धंधे नहीं रहे बिल्कुल भी, उनके पास रोजी रोजगार नहीं रहा बिल्कुल भी। आप क्या विकास करा विकास करा विकास करा? आप बतलाते साहब उन्होंने ये विकास किया है। मैडम मैं रियाज अहमद हूँ सेलमपुर विधानसभा से और कांग्रेस क्या नाम है सेवा दल से जिला अध्यक्ष जी। मैडम अगर आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने था क्या? झोपड़े में रहते थे, उसमें चाय बेचते थे, क्या क्या किया उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात उन्होंने विकास किया। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप बता दें उन्होंने क्या विकास किया। आप बता उन्होंने ये विकास किया, फिर आपको ये सब ये विकास उनका नहीं है बिल्कुल किसी भी कीमत पर। वो कहते हैं 70 साल में जो नहीं हुआ हमने करके दिखा दिया। उन्होंने देश का बेड़ा करके दिखा दिया, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करा। आपको महसूस होता है हवाई जहाज हमारे पास पहले भी था, हमारे पास कार पहले भी थी, हमारी ट्रेन पहले भी थी, कोई सी नई चीज लेके आए तो बोला हाँ बेरोजगार जो जोड़ दिए। 30,000 फैक्ट्रियां बंद हुई है नोएडा के अंदर, और 30,000 फैक्ट्री एक आदमी भी काम करता है। फैक्ट्री मतलब होता है इसका कम से 250 आदमी काम करते हो, और फैक्ट्री में एक आदमी काम करता है तो 30 आदमी बेकार हो चुका है। उनकी मीडिया ने नहीं दिखलाया। दूसरे तीसरे दिन ही जब लॉकडाउन लगा था, एक लड़का इंटरव्यू गया था बम्बई से, तो जो लड़का मैं एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हूँ, रोज जाती हूँ और रोज जाने कमा के लाती तो मेरा घर चूल्हा जाता है। वो तीसरे दिन रो रही थी, तीसरे दिन। और इन्होंने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 2 साल का लॉकडाउन लगाया। उन लोगों को कभी नहीं दिखाया इन लोगों ने। मैं एक जबान में एक सांस में बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन इन लोगों की बातों को सुन करके आप लोगों को मुंह से सुनता हूँ मैं कि विकास विकास विकास। आप बताइए आपने क्या विकास देखा उनका? हमारे घर के हमारा अपना कारखाना बंद हो गया, हमारे कारीगरों के काम धंधे नहीं रहे बिल्कुल भी, उनके पास रोजी रोजगार नहीं रहा बिल्कुल भी। आप क्या विकास करा विकास करा विकास करा? आप बतलाते साहब उन्होंने ये विकास किया है। 5 किलो गेहूं होते थे फ्री में, 5 किलो गेहूं। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या लिया, क्या क्या लिया? गेहूं उन्होंने क्या नाम है तेल उन्होंने 150 रुपए किलो कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर कर दिया। और दूसरी चीज आप बताइएगा पैसा कहाँ जाएगा? देश की तो काम आएगा। सर पैसा पहले तो काट पीट दिया उन्होंने। नहीं देश की जनता का लक्ष्मी जी का अपमान कर दिया उन्होंने। पुराने नोट सारे बंद कर दिए और एक एक करके नोट बंद कर, 200 बंद कर दिए। क्या उन्होंने कोई एक नोट नकली मिला? नोटबंदी में क्या उन्हें एक नोट नकली मिला? क्या किसी पास उनके पास अवैध संपत्ति मिली? बल्कि बेचारे जो लोग थे जो मरने वाले भी थे वो लोग मर गए, जो बच्चों की शादी ब्याह के लिए खड़े हुए थे लाइन में। अरे कोई अटैक से कोई बड़ा आदमी मरा, किसके पास लाखों करोड़ रुपया रखा और उसका रुपया नहीं चला हो, वो कोई मरा। ये कोई नकली नोट पकड़ के दिखाया, वो भी दिखाया। नोट देने का फायदा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ? मैडम आप लोग ही बता दीजिए, मोदी ने ये विकास किया, हम आपकी बात को मान लेंगे। आप हमसे पूछो साहब उन्होंने क्या विकास किया? घुस के मारा? नहीं पाकिस्तान घुस को तो हमने पहले बहुत पहले मार दिया। नहीं मुसलमान तो टाइट तो पहले से ही था। मुसलमान भी हिंदू सब टाइट थे, बिल्कुल सब टाइट थे, सब आपस में रहते थे। नहीं मुसलमान मुसलमान कौन सा टाइट कर दिया? मुसलमान को ज्यादा अच्छा कर दिया उन्होंने, ढीला कर दिया उन्होंने। गाय आपकी रोडों पे चल रही है, आदमी बस का ठप करके चलता है, गाय रोड पर नहीं हटती है। आप गुजरात में जाके देखो लाइन से गाय मरी पड़ी हुई है। आप उनको मैं तो कहता हूँ बल्कि गाय को वो पालना चाहते हैं, गाय को खतर पहुँचाना चाहते हैं तो वो लिखे कि गाय हर घर एक गाय, और उसको कोई तकलीफ ना आए। बस सैकड़ों गाय मर जाती हैं, उनके क्या नाम है उसके अंदर जैसे गौशाला के अंदर। ये क्या करते हैं, किसको टाइट कर दिया? आप खुद बता दें कौन सा टाइट हुआ है। मैं खुद मुसलमान हूँ रियाज अहमद, वह कोई टाइट नहीं हुआ, नंबर टाइट होना है। नंबर 2 टाइट करता है तो मैं अपने यहाँ पे गलत नहीं हूँ। मैं पहले भी टाइट था, आज भी टाइट हूँ, कल भी टाइट था। लोकतांत्रिक तरीके से जो अध्यक्ष चुना गया था हमारा 18 तारीख 19 तारीख को, आज उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह में जो चार्ज संभाला है, आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये रबर स्टैंप है। बीजेपी के खुद जितने भी अध्यक्ष बने वो सारे रबर स्टैंप है। अच्छा। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। 1947 से पहले भी कांग्रेस थी और 1947 के बाद भी कांग्रेस है। आप क्या है? 70 साल पहले भी कांग्रेस जनता की आवाज लेके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पे झंडा लेकर निकली थी, और आज भी जनता की आवाज़ उठाने के लिए एक ही पार्टी हिंदुस्तान में रोड पर निकलती है झंडा उठा के, वो है कांग्रेस पार्टी। आज गरीब आदमी को जिस तरीके से दबाया गया है, जिस तरीके से जीएसटी हर खाने पर लगाया गया है, जो हम खाते हैं वो मिट्टी हो जाता है दूसरे दिन, उस चीज़ पर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारी जब जीभ से जो अंदर जाता है खाना, उस खाने के अगर ऊपर जीएसटी लगाई गई तो ये तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा जुल्म। जनता के ऊपर, माँ के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर कोई रहम नहीं है। जो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की कोख से दूध पीता है, अगर वो थोड़े दिन में जब उसकी माँ बीमार हो जाए या हो जाता है तो बाहर से वो दूध खरीद के लाती है, उस पर भी जीएसटी है। 6 महीने का बच्चा अगर जीएसटी का दूध पिएगा तो वो हिंदुस्तान का कहाँ तक
मजबूत नागरिक बनेगा। तो सच्ची ये तो देश का काम ही है ना, पैसा टैक्स दे रहे तो कहाँ जाएगा, देश का काम है ना। टैक्स से पहले हिंदुस्तान में विकास भी हो रहा था और जनता को नौकरियां देकर सरकार उस टैक्स के पैसे को वापस जनता के बीच में देती थी और इससे विकास, जनता के अंदर कोई महंगाई की मार नहीं होती थी, सब खुशहाल रूप से अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन आज लाखों करोड़ों खुद आकर अपने टीवी चैनल पर बोलते हैं वित्त मंत्री भी कि लाखों करोड़ों रुपये का जीएसटी जब उनके पास इकट्ठा होता है तो वो हिंदुस्तान में विकास कर रहे हैं। अरे विकास कर रहे हैं लेकिन जनता के पास वो पैसा कैसे आएगा? जब जो विकास का काम आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ ठेकेदारों के पास जाता है विकास का पैसा, जनता के पास कहाँ आया पैसा? उस गरीब जनता के पास पैसा पहुंचाने का जरिया क्या है आपका? कोई जरिया नहीं है। अगर उस गरीब जनता के पास आपका पहुंचाने का जरिया एक ही था, कांग्रेस करोड़ों रोजगार देती थी और करोड़ों नौकरियां सरकारी, करोड़ों सरकारी नौकरियां कांग्रेस के समय में मिली। और उसके बाद भी जब 80-60 साल के ऊपर 70 साल 80 साल तक जो व्यक्ति जीवित रहता था उसको पेंशन दी जाती थी। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता था, लेकिन वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करता था। वो पैसा जनता के बीच में घूमता था। सरकार का पैसा जनता से लेकर ठेकेदारों को देने का नहीं है। सरकार का काम विकास के साथ साथ जो उद्योगपतियों से पैसा टैक्स के रूप में लिया गया है या जनता से लिया गया है उसको वापस जनता के बीच में कैसे भेजा जाए, उनको नौकरियां देकर, उनको रोजगार देकर, ये सरकार का काम है। ये काम नहीं है सरकार का कि उनका इकट्ठा करो और उद्योगपतियों को लुटा दो। वो लोग इससे जनता के बीच में अव्यवस्था फैल गई है। आज आप देख रहे हैं ना, आप सब चैनल वाले खड़े हैं यहाँ अपने अपने चैनल को लेके, लेकिन अब जब आप किसी ओला या कैब में आते हैं तो आपको महंगाई का पता चल जाता है, पेट्रोल के हिसाब से किस तरीके से आपके किराए बढ़ते हैं। जब आप की गृहिणी मार्केट में जाती है तो खून के आंसू रोती है जब वो पूछती है कि मैं जो सामान अपने बच्चों के लेने गई वो सामान मेरा वापस नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो सामान नहीं दिला पाई इस महंगाई की वजह से। आज देश रो रहा है। आपको दिखाई देता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको जमीन का आदमी नहीं दिखाई देता। वो मध्य वर्गीय परिवार दिखाई नहीं देता जिनकी माएँ बहनें जब बाजारों में जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ खरीदने के लिए, जब उनकी जेब से पैसा निकलता है तो वो रोती है कि हम वो चीज़ नहीं खरीद पाते जो हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत जो दैनिक ज़रूरत है। ये क्या हुआ? बड़े बड़े मॉलों में जाकर लोग अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन एक जरूरतमंद आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता। ये महंगाई है। महंगाई वो नहीं है जो मॉलों में दिखाई देती है, रोडों पे दिखाई देती है। महंगाई वो है जो ज़मीन से चलता हुआ जुड़ा हुआ आदमी जब खरीदने जाता है, जब वो रोता है तो उसकी महंगाई दिखाई देती है। आप मत हंसो उस महंगाई पर, आप मत हंसो उस महंगाई पर जो उनके आंसू निकाल देती है।